हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हमारा जो टॉपिक है वो है कारक। अब कारक क्या होता है, पहले हम इसका अर्थ समझेंगे, फिर इसके भेद समझेंगे एग्जाम्पल्स के साथ। तो कारक का अर्थ होता है क्रिया को करने वाला, जिसका सीधा संबंध क्रिया के साथ होता है। कारक संज्ञा का तीसरा विकारक तो है, लेकिन वो क्या बताता है, क्रिया को करने वाले का इसका सीधा संबंध क्रिया के साथ ही होता है। जैसे अगर हम कारक नहीं लगाते तो जैसे बकरी पहाड़ों सैर करना चाहती थी, अब इसमें हमारा कारक नहीं है तो इस वाक्य की कोई स्पष्ट समझ में नहीं आ रहा कि ये क्या कह रहा है। अगर हम इसमें कारक लगाते हैं, जैसे बकरी पहाड़ों की सैर करना चाहती थी, तो इससे हमें पता चलता है कि अब इसने क्या किया, इसने संज्ञा के बीच में संबंध बनाया कि बकरी क्या करना चाहती थी, सैर करना चाहती थी। तो ये जो है ये कारक हो जाता है। अब आगे बढ़ते हैं। अब कारक ऐसे कितने प्रकार के होते हैं? कारक के भेद होते हैं 8 प्रकार के। अब ये जो कारक है ये एक दूसरे के बीच में संबंध बताता है, शब्द को आपस में जोड़ देता है और उनको मीनिंगफुल बना देता है। जैसे मीनिंग नहीं हो रहा था तो अब इसमें मीनिंग आ जाता है। भेड़िया बकरी देखा, नहीं बन रहा मीनिंग। अब भेड़िया बकरी पर झपटा, जो पर है वो क्या है, कारक है, तो पूरा मीनिंग स्पष्ट हो जाता है। इसलिए हम कारक की अब क्या परिभाषा बनती है, संज्ञा या सर्वनाम जिसके रूप से उसका संबंध क्रिया से जाना चाहिए, उसको हम कारक कहते हैं। इसके 8 प्रकार के 8 टाइप्स के भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? कर्ता, कर्म, कर्ण, संप्रदान, अपदान, संबंध, अधिकरण, संबोधन। इनके अपने अपने चिन्ह भी होते हैं और इनकी पहचान भी होती है। इसको हम आगे फर्दर कंटिन्यू करेंगे। तो अब हमने इससे क्या सीखा? जैसे संप्रदान है, संप्रदान में हम जो चिन्ह यूज़ करेंगे वो के लिए होगा। कर्ण में से और के होगा, कर्म में को होगा, कर्ता में ने होगा, अपदान में से, संबंध में रा रे री, और अधिकरण में का के की में पर, और संबोधन में हे अरे। अब आप कहेंगे करण में के भी आ रहा है और संबंध में के भी आ रहा है, और करण में से भी आ रहा है और अपदान में से भी आ रहा है। इसका डिफरेंस, इसमें क्या अंतर होता है, कब कौन सा लगेगा और वो कौन सा कारक बनेगा, वो हम आगे पढ़ेंगे। चलिए पहले शुरू करते हैं। पहला चिन्ह आता है, पहला कारक है कर्ता। अब कर्ता की परिभाषा समझते हैं पहले। शब्द के जिस रूप से कार्य करने वाले का बोध हो कि कार्य किसने किया है, शब्द उस वाक्य को पढ़ के आपको समझ में आए कि कार्य एक्चुअली में करा किसने है, उसको हम कर्ता कारक बोलते हैं। अब हम इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। रमा ने भोजन किया, रमा यहाँ पे संज्ञा है। अब इस पे क्या हो रहा है, तो जो ने है वो इसका कारक है, वो कर्ता का कार्य बता रहा है कि रमा ने क्या किया, भोजन किया। अब कुछ एग्जाम्पल्स में, अब जैसे नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। कमला विद्यालय जाती है, इसमें चिन्ह नहीं है लेकिन ये कर्ता कारक है। अब कुछ केसेस में क्या होता है, चिन्ह नहीं होता लेकिन फिर भी उसमें हमें पता करना होता है कि जो कर्ता है उसके द्वारा किया गया है कार्य, तो उसमें हमें खुद ढूंढना पड़ता है। जैसे इसमें क्या पता चल रहा है कि कमला विद्यालय जाती है, विद्यालय कौन जाता है, कमला जाती है, तो ये कर्ता हो गया।
तो इसलिए ये कर्ता कारक हो गया। और कभी कभी क्या होता है, चिन्ह अलग होता है। जैसे राम को विद्यालय जाना है। अब इसमें क्या है, ये राम को विद्यालय जाना है। विद्यालय कौन जा रहा है? राम जा रहा है। अब है तो यहाँ पे को चिन्ह, लेकिन यहाँ पे जो कार्य हो रहा है, जो क्रिया हो रही है, वो किसके द्वारा हो रही है? राम के द्वारा। तो इसका मतलब जो कर्ता है यहाँ पे कर्ता कारक लगेगा। कुछ केसेस में, जिनको हम एक्सेप्शनल केसेस कहते हैं, इसमें हमें देखना होता है कि क्रिया को करने वाले राम, मोहन बच्चे हैं, अतः यहाँ कर्ता कारक लगेगा। अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या आता है? कर्म, कर्म कारक। अब कर्म की परिभाषा क्या है? शब्द के जिस रूप पर क्रिया का फल पड़े उसे कर्म कारक कहते हैं। जैसे राम ने कुत्ते को मारा। अब इसमें क्या है, जो राम ने काम किया है, कार्य किया है, उसका रिजल्ट किस पे आ रहा है? उसका फल किस पे आया है? कुत्ते पर। राम ने क्या किया? कुत्ते को मारा। अब जैसे श्यामा मंदिर जा रही है, तो श्यामा क्या कर रही है? मंदिर जा रही है। तो इसका जो रिजल्ट है, फल है, वो किस पर है? मंदिर पर है। तो इन सब में उसने कोई कार्य किया है, कर्म किया है, तो उसमें क्या लगता है? कर्म कारक लगता है। इसका चिन्ह होता है को। जैसे कि इसमें राम था, वो राम ने कुत्ते को मारा, तो इसमें जो कुत्ता था वो क्या था? वो कर्म कारक था। कुत्ते को मारा। मंदिर क्या था? कर्म कारक था। कभी कभी क्या होता है, कुछ कुछ केसेस में दो कर्म कारक भी होते हैं। जैसे कमला ने कुत्ते को दूध पिलाया। अब यहाँ पे दो कर्म है, कुत्ता और दूध, परंतु दूध जो है वो इम्पॉर्टेंट, मुख्य वाला नहीं है, कुत्ता है, इसलिए इस पे कर्म कारक लगेगा। अब आगे बढ़ते हैं। तीसरा कारक हमारा आता है कर्ण कारक। इस कर्ण कारक का चिन्ह होता है से। कर्ता जिस साधन के द्वारा क्रिया संपन्न करता है उसको कर्ण कारक कहते हैं। जिस वजह से क्रिया संपन्न होती है, पूरी होती है, उसको हम कर्ण कारक कहते हैं। अब एग्जाम्पल समझते हैं। बालिका गुड़िया से खेलती है, तो इसमें क्या है? बालिका संज्ञा है, गुड़िया से खेलती है, तो कोई साधन है, वस्तु है। किसके से खेल रही है? गुड़िया से खेल रही है। श्यामा कलम से लिखती है। कलम क्या है? हमारे पास वस्तु है, तो ये साधन है, इसके द्वारा क्रिया संपन्न हो रही है। जिसके द्वारा क्रिया पूरी हो रही हो, काम पूरा हो रहा हो, उस पे कर्ण कारक लग जाता है। अब हम चौथे कारक पे पहुंचते हैं, संप्रदान कारक। इसका चिन्ह होता है के लिए, और एक और चिन्ह भी होता है को। के लिए या को। अब इसकी डेफिनेशन क्या कहती है? कर्ता द्वारा जिस संज्ञा के लिए क्रिया संपन्न होती है अथवा कुछ दिया जाता है उसे संप्रदान कारक कहते हैं। जैसे कर्ता मतलब जिसने किसी क्रिया को पूरा किया हो,
या फिर कुछ दिया हो, या फिर कुछ दिया जाता हो, उसको हम संप्रदान कहते हैं। एग्जाम्पल से समझेंगे तो बहुत अच्छा समझ में आ जाएगा। पिताजी राहुल के लिए फल लाए, इसमें क्या है, क्रिया संपन्न हो रही है। क्या लाए, पिताजी फल लेके आए। किसके लिए लाए, राहुल के लिए लाए। माताजी मेरे लिए फ्रॉक लाई, किसके लिए लाई, मेरे लिए लाई। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि दे रहे हैं, पिताजी उसको फल दे रहे हैं, माताजी फ्रॉक दे रही है। अलग हो रहा है, कुछ कार्य संपन्न हो रहा है। बच्चों को मिठाई दी, तो कुछ देना, उसमें संप्रदान लगता है। रोहित को पुस्तक दो, अलग हो रहा है, कर्ता से कोई सामान, कोई वस्तु अलग हो रही है, उसमें संप्रदान लगता है। नेक्स्ट आता है आपादान कारक। आपादान के चिन्ह क्या क्या होते हैं, से, अलावा, तुलना या डर के अर्थ में। जैसे इसकी परिभाषा समझते हैं पहले। ये कहती है जिस संज्ञा शब्द से अलग होना, होने, तुलना करने अथवा डरने का भाव प्रकट हो, उसको आपादान कहते हैं, उसको हम आपादान कहते हैं। मतलब जिसमें हमें लगता है कि हमसे कुछ चीज़ अलग हो रही है उस संज्ञा शब्द से, या फिर किसी चीज़ में हम कंपैरिजन कर रहे हैं, या फिर डर का भाव आ रहा है, डर का एक्सप्रेशन आ रहा है, उसका प्रकट हो रहा है, उसको हम वहाँ पर हम आपादान कारक लगाते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं तो अच्छा समझ में आएगा। जैसे पेड़ से फल गिरते हैं, अब पेड़ से फल अलग हो रहे हैं, अलग होना है इसलिए से है तो संप्रदान लगेगा। अब राम श्याम से बुद्धिमान है, तुलना हो रही है, कंपैरिजन हो रहा है, तो आपादान लगेगा। अब जैसे ये है, मोहन सांप से डर रहा है, तो भय निकल रहा है, भय का भाव हो रहा है, तो आपादान लगेगा। मुझे लगता है कंसेप्ट क्लियर हो रहा होगा। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं संबंध कारक। नहीं होगा तो आगे हम अभी एक्सरसाइज करेंगे तो और बहुत अच्छे से क्लियर होगा। संबंध कारक में क्या होता है, इसके चिन्ह है का, के, की या फिर रा, रे, री। इसकी डेफिनेशन क्या कहती है, इसकी परिभाषा क्या कहती है, संज्ञा के जिस रूप से दो संज्ञाओं अथवा सर्वनामों के परस्पर संबंध का पता चले, वे संबंध कारक कहलाते हैं। दो संज्ञाओं के या सर्वनामों के बीच में जो संबंध पता चलता है, संबंध, रिलेशन पता चलता है। जैसे मेरी माँ कोलकाता जा रही है, अब इसमें जो संबंध है वो मेरा और माँ का है। राम का खिलौना टूट गया, राम और खिलौने का संबंध है। तो इसमें इन दोनों के बीच में रिलेशन पता चल रहा है, तो ऐसे में संबंध कारक लगता है। मेरी पुस्तक मेज पर है, इससे संबंध कारक पता चलता है, तो यहाँ पर हम संबंध कारक लगाते हैं। अधिकरण कारक। अधिकरण कारक में क्या होता है, में या पर दो चिन्ह होते हैं, जिसमें क्या इसकी बोलते हैं, संज्ञा के जिस रूप से क्रिया के आधार पर बोध हो, कि कैसी क्रिया हो रही है उसके आधार पर हमें पता चले कि क्या हो रहा है। जैसे स्वाति छत पर है, स्वाति कहाँ है, क्या क्रिया हो रही है, छत पर है, तो इसमें अधिकरण लगेगा। दीवार पर मत चढ़ो, तो इसमें अधिकरण लगेगा।
अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट कारक है संबोधन कारक। संबोधन कारक के चिन्ह होते हैं हे, अरे। जब किसी को संबोधित किया जाता है, मतलब किसी को एक्सप्रेस किया जाता है, किसी को बुलाया जाता है, एक्सप्रेशंस देते हैं, एक्सक्लेमेटरी मार्क जिसको बोलते हैं ज़्यादातर इंग्लिश में हम लोग, उसमें हम संबोधन कारक लगाते हैं। जैसे अरे तुम तो छिपा रुस्तम निकले, तो ये जो है ये हमारा क्या है, विस्मय आदि बोधक का चिन्ह लग गया। ये सबसे ही सिंपल है, देखते ही पहचान जाते हैं। तो इसमें संबोधन कारक है। हे भगवान मेरी रक्षा करो, इसमें संबोधन कारक है। तो अब मुझे लगता है कि आपने भेद पढ़ लिए। अब आपको काफ़ी हद तक कारक समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट फिर अब हम इनके बीच में अंतर कैसे पता चले उसके बारे में पढ़ते हैं। कर्ण कारक और आपादान कारक में कैसे अंतर पता चले। अब इन दोनों में अंतर कैसे देखते हैं। जैसे दोनों के ही चिन्ह हैं से। अब कर्ण कारक के जब में से हम प्रयोग करते हैं, यूज़ करते हैं, तो हम देखते हैं कि उसमें किसी साधन का प्रयोग हुआ है। अगर किसी साधन का, किसी चीज़ का, किसी वस्तु का प्रयोग हो रहा है, तब तो हम उसमें कर्ण साधक कारक लगा देते हैं। और अगर कोई चीज़ उससे अलग हो रही है, या कोई डर का भाव आ रहा है, या फिर कोई किसी चीज़ का कंपैरिजन हो रहा है, तुलना हो रही है, तब हम आपादान लगा देते हैं। जैसे राम बस से विद्यालय जाता है, तो जो साधन क्या है वो बस है, तो यहाँ पे कर्ण कारक लगेगा। गीता ने पेंसिल से चित्र बनाया, किससे चित्र बनाया, पेंसिल से, तो ये कर्ण कारक है। अब श्याम छत से गिर पड़ा, तो अलग हो गया, दोनों एक दूसरे से अलग हो गए, तब अपादान कारक लगेगा। हिरण शेर से डर गया, तब ये क्या है, डर का भाव है, तो यहाँ पर अपादान लगेगा। या फिर तुलना हो रही है, महिमा श्याम से छोटी है, तब भी अपादान लगेगा। अब एक और चिन्ह है हमारा कारक, कर्म कारक और संबोधन कारक में कैसे अंतर पता चले। दोनों में को लगाते हैं हम, तो इसमें जो कर्म कारक होता है उसमें क्रिया का जो फल होता है उसको दिखाया जाता है, जबकि जो संप्रदान होता है उसमें जब हम किसी को कुछ दे रहे होते हैं तब को लगाया जाता है। अब एग्जाम्पल से, राम ने श्याम को बुलाया, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, किसको बुलाया, शाम को बुलाया। इसका क्या रिजल्ट निकला कि शाम को बुलाया और शाम आया, तो ये क्या है, कर्म कारक है। अधिकारी ने चपरासी को बुलाया, प्रधानमंत्री ने गृह मंत्री को बुलाया, इसमें ये सब कर्म कारक है। अब किसी को कुछ देना है, पिता ने बच्चे को पुस्तक दी, तो पिता ने पुस्तक दी है तो संप्रदान हो गया। प्रधानमंत्री ने बाढ़ पीड़ितों को वस्त्र दिए, तो संप्रदान हो गया, उनसे अलग हो रहा है, तब संप्रदान हो जाता है। अब जो कारक के संज्ञा शब्दों के रूप रचना होती है, उसमें कारक का बहुवचन भी होता है और एक वचन भी होता है। अब इसमें हम जल्दी से देख लेते हैं कि एक वचन और बहुवचन क्या है। जैसे करता है, उसमें एक वचन में क्या है, बालक, बालक ने दिया, और बहुवचन क्या हो जाएगा, बालकों ने। ऐसे ही कर्म में बालक को, तो उसमें क्या हो जाएगा, बहुवचन में बालकों को। कर्ण में
बालक से या बालक के द्वारा, उसमें बालकों से या बालकों के द्वारा। संप्रदान में बालक के लिए या फिर बालक को, और उसमें भी क्या हो जाएगा फिर, बालकों के लिए या फिर बालकों को। आपदान में बालक से और बालकों को, बालकों से। इसी तरह संबंध में बालक का के की और बालकों का के की। अधिकरण में बालक में और पर, इसमें बालकों में और पर। और संबोधन में हे बालक हे बालकों। अब मैं आशा करती हूँ आपको ये सब अच्छे से समझ में आया होगा कारक। आप तब तक अभ्यास करिए, फिर कुछ नहीं समझ में आएगा तो आप कमेंट बॉक्स पे क्वेरीज लिखिए अपनी, मैं उनका ज़रूर उत्तर दूंगी। धन्यवाद।